दरियाए सिंध से नए कैनाल मंजूर नहीं, कैनाल के मामले पर पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हमने नहरों के मामले पर एतराज उठाया, बाकी सब सो रहे थे। सूबे को विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज का ऐलान, 18 अप्रैल को हैदराबाद में पिंडाल सजाने का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीकी को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और हथियार उठाने वालों से निपटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालफत कर दी, कहा अफगान मुहाजिरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ, अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार। वजीर आज़म ने आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वेनर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल को वर्किंग ग्रुप का कन्वेनर मुकर्रर किया गया है। और आलमी मुआशी जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया, 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया की बरामदात पर पाबंदी लग गई। 11 अमरीकी कंपनियां नाकाबिल एतबार करार। और कराची में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल, फकीरा गोट साइड सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने राहगीर मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साल की साइमा दम तोड़ गई। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वजीर आला हसन मुराद अली शाह कहते हैं कि ओपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए, क्या हम उनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रखवाएंगे। आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। एरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गए। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, नामंजूरी दी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत हिलाकर रख दी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के 3.1 ट्रिलियन डॉलर डूब गए। JP मॉर्गन का कहना है टैरिफ के फैसले से अमरीकी मईशत तकरीबन 60% कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। 2 दिनों में तकरीबन 10% कमी आई। टैरिफ से जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि कोई मुल्क अच्छी पेशकश करेगा तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टिकटॉक माहिदे की मंजूरी की सूरत में चीन को रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक माहिदे के बहुत करीब है। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौजी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है।
मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। एलन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, तीसरी समाही एडजस्टमेंट की अभी दरखास्तें आई हैं जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक इस साल की सब्सिडी का हजम 266 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती मनसूबाबंदी से गर्मियों में अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए तक है। वजीर आजम और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ दिन रात काम किया। हम वजीर आजम और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर बिजनेस कम्युनिटी का खैर मकदम। कहा, हम आपको जल्द 25 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। पूरी उम्मीद है इस टैरिफ में कमी से तरक्की का पहिया मजीद तेज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IBPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी हुकूमतें आईं सब ने IBPs की मुआवनत की। जिन्होंने कौम से फ्रॉड किया उन्हें सामने लाया जाए। IBPs के इशू को जमात इस्लामी ने ही टेक अप किया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। MQM तो इस हुकूमत से किसी मुतालबे की सलाहियत ही नहीं रखती। इसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाती है। मुल्क की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ 2 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। फरवरी में बरामदात 2 अरब 49 करोड़ डॉलर थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर 2 अरब 11 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत से सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल। कराची पुलिस के अफसर पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची की मकामी अदालत ने इब्राहिम हैदरी के स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को जमानत पर रिहा कर दिया। मुलजिम इब्रार शाह पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेब अल्फाज लिखने का इल्जाम है। कराची सुपर हाईवे पर गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। शोलों ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों को लपेट में लिया। भारी माली नुकसान। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया पर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे की मंजूरी रोकने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। अदालती हुक्म में कहा गया, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। लाहौर में पानी की सतह कम होना तशवीशनाक है। देहात में भी वाटर इमरजेंसी लगाई जाए। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए पेशावर के नासिर बाग जुमा खान में आरजी कैंप कायम। कैंप में अफगान बाशिंदों की वापसी की तैयारियां।
नादरा गाड़ी पहुंचा दी गई। हुकाम के मुताबिक कैंप में नादरा के 20 काउंटर्स कायम किए गए। अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन होगी। अफगान बाशिंदों की रिहाइश का इंतजाम भी किया गया। कैंप से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने का अमल 30 से शुरू होगा। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां। 50 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। भारत में मुसलमानों की खरबों की अमलाक हड़पने की राह हमवार। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस सदर का मुतनाज़ बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कांग्रेस रुकन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की है और इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने भी मुसलमानों की हिमायत नहीं की। राज्यसभा में शिवसेना के रुकन संजय रावत की भी मुतनाज़ तरमीमी बिल की मुखालफत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बैंकॉक में बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद नरेंद्र मोदी की डॉक्टर यूनुस से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी कम करने पर बातचीत हुई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर बात। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया का कहना है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,33,000 से जायद फलस्तीनियों का इनखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी मुआहरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहरे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। नेतन्याहू पहले ही बदउनवानी के इल्जामात में एक अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के 2 सीनियर मुशीर कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेतन्याहू का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियासी मुकदमात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक अमरीकी खरीदार तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला 5 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था।
سیاہ بادلوں سے بھرا آسمان. امریکی ریاست ہوائی کے نیشنل پارک میں کیلاوا کا آتش فشاں رات بھر انگارے اگلتا رہا. کیمرے کی آنکھ نے مناظر قید کر لیے. صبح تک جاری آتش فشاں کے دھوئیں میلوں دور تک گئے. کیلاوا گزشتہ دسمبر سے اب تک وقفے سے 100 بار پھٹ چکا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں تیسرے ون ڈے میں کل آمنے سامنے ہوں گی. قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن. بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا. 3 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کا میدان 5 پی ایس ایل مقابلوں کی میزبانی کرے گا. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی آن لائن ٹکٹس فروخت ہونا شروع. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں شائقین فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان کی شاندار بالنگ. لاہور میں تھائی لینڈ کو 78 رنز پر ڈھیر کر دیا. نشرہ سندھو کے 4 شکار. ڈیانا بیگ اور رامین شمیم کی 2 وکٹیں. اور بالی ووڈ لیجنڈ منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے. بھارتی میڈیا کے مطابق منوج کمار طویل عرصے سے علیل اور ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. آخری رسومات کل صبح ادا کی جائیں گی.